जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय की नई सीरीज नव विलास नव दिवस विशेष के 13वें एपिसोड में स्वागत है। इस वीडियो में हम पंच पद्यानी ग्रंथ के बारे में जानेंगे। आचार्य चरण ने जलभेद ग्रंथ में वक्ताओं के लक्षण बताए, वहीं पंच पद्यानी ग्रंथ में श्रोताओं के लक्षण को बताया है। इस ग्रंथ में श्रोताओं के मुख्य दो भेद बताए हैं, पुष्टि और मर्यादा श्रोता। पुष्टि श्रोताओं का भी मुख्य एक ही प्रकार है, परंतु मर्यादा मार्गीय श्रोता मध्यम, अधम और उत्तम तीन प्रकार के होते हैं। पुष्टि श्रोता निरंतर श्री कृष्ण रस में खोए रहते हैं, प्रभु के भजन आनंद में मग्न, उन्हीं में प्रीति वाले होते हैं। मध्यम मर्यादा मार्गी श्रोता वे हैं जो मोक्ष के प्राप्ति हेतु भगवत प्राप्ति में चित्त लगाते हैं। मर्यादा मार्गी अधम श्रोता ये कृष्ण भाव को निसंदिग्ध रूप से जानते हैं, जो कभी कभी पूर्ण भाव से ही पूर्ण अर्थ वाले भी होते हैं, कोई कोई तो अन्यासक्ति वाले भी होते हैं। मर्यादा मार्गी उत्तम श्रोता देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र और कर्म इन प्रकारों से अनन्य मन वाले अर्थात साधन बल से अनन्यता वाले होते हैं। पंच पद्यानी ग्रंथ का भावार्थ इस प्रकार से है। श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसारति वर्जिता अनिर्वृता लोक वेदे ते मुख्या श्रवणोत्सुकाः। जो श्री कृष्ण के भजन में तन्मय होते हैं, जिनका अन्य किसी में अनुराग, प्रेम, स्नेह नहीं होता है और जिनको लोक में तथा वेद में संतोष का अनुभव नहीं होता, जिनकी भगवत गुणों के सुनने में उत्कंठा हो, वे मुख्य अधिकारी है। विक्लीन मनसो ये तू भगवत स्मृति विभला अथैकनिष्ठास्थे चापि मध्यमा श्रवणोत्सुका। जो शुद्ध हृदय वाले हैं तथा जो भगवान की याद आते ही व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे हरि गुण के श्रवण में उत्सुक, मोक्ष में जिनकी अधिक निष्ठा होती है, वे मध्यम अधिकारी कहे गए हैं। निसंदिग्धं कृष्ण तत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः तत्त्वावेशात्तु विकला निरोधाद्वा न चान्यथा पूर्णभावेन पूर्णात्था कदाचिन्न तु सर्वदा अन्यासक्तास्तु ये केचित् अधमा परिकीर्तिता। जो अधिकारी कृष्ण के तत्व को निसंदिग्ध रूप से सर्वभाव से जानते हैं और जो भगवान के आवेश से अथवा निरोध होने से व्याकुल हो जाते हैं और किसी कारण से जो व्याकुल नहीं होते, ऐसे जो कोई है कदाचित पूर्ण भाव से अपने को कृतार्थ मानते हैं, किंतु सर्वदा उनमें पूर्ण भाव नहीं रहता, और जो अन्य में आसक्त होते हैं वे अधम अधिकारी कहे जाते हैं। अनन्य मनसो मर्त्या उत्तमा श्रवणादिषु देश काल द्रव्य कर्तृ मंत्र कर्म प्रकारतः। देश, काल, द्रव्य, मंत्र और कर्म के प्रकार से श्रवण आदि में जिनका मन अन्य कहीं नहीं लगता, वे मनुष्य उत्तम अधिकारी कहे जाते हैं।